सीबीएसई ने क्लास 10 की डेट शीट रिलीज़ कर दी है। आई होप आप सब ने जो डेट शीट है वो देख लिया है। सबसे जो पहला आपका पेपर है वो ट्यूसडे 30 नवंबर को है, ओके, जो कि है सोशल साइंस का। और जो लास्ट आपका पेपर है आई थिंक वो 11th दिसंबर को है, जो कि है इंग्लिश का। तो आपने पूरी जो डेट शीट है उसको देख भी ली होगी। अभी हम उसके बारे में डिटेल में एनालाइज भी करेंगे, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपको आगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करना है, सारी बातें इसमें हम करेंगे। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखना। ओके, सबसे पहली बात कि अब इसमें ना कुछ बच्चे टेंशन में होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अब लगभग 1 महीने बाकी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और लिटरली बात है कि भाई क्यों नहीं किया कुछ। हाँ, करना चाहिए था, बहुत कम समय तो है ही आपके पास। अब आपको सिर्फ रिलेटिव चीज़ मीन्स आपको रिलेवेंट चीज़ ही पढ़ना है, आलतू फालतू चीज़ पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे तो पैटर्न को लेकर कंफ्यूज होंगे कि भाई सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है, तो ये तो नया पैटर्न हो गया। नया कुछ नहीं है, इससे पहले जब भी आप पेपर दे रहे थे तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू ही आ रहे थे, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, आपने आपने पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू में पेपर दिया हुआ है। वो बात अलग है कि पहले आपके जो सब्जेक्ट्स वाइज होते थे 10 से 15 एमसीक्यू आते थे। अब टर्म फर्स्ट में पूरा एग्जाम ही एमसीक्यू होगा, ठीक है। और अब बस आपको रिलेवेंट पढ़ना है, और क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो इसको एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ, देखो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने क्या क्या आपके क्या क्या अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहले आपके लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, उससे पहले सिलेबस रिलीज़ किया था, और अभी डेट से रिलीज़ की है। तो इन्हीं 3 चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करके समझेंगे कि हमें आगे कैसे करना है और क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या बेस्ट गाइडेंस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मज़े के बारे में। जी हाँ, तो क्या होता है कि अपने को ना थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, अपने को मोटिवेट होना पड़ता है पढ़ाई करते वक्त, लेकिन ये सब आता नहीं है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बोरियत फील होती है, बोरिंग लगता ही है, क्योंकि है ये पढ़ाई में आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो है, ठीक है। आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, आपको अंदर से है कि हाँ, आप अंदर से होता है ना कि मुझे पढ़ना है इतना, अपने दिन में इतना चैप्टर्स या कोई भी चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो वो बात अलग है। लेकिन वैसे आप ढूंढोगे कि पढ़ाई में मुझे मज़ा मिल जाए, एंटरटेन मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो वीडियो होती है स्ट्रेटजी की या प्लानिंग की या फिर आपको टाइम टेबल की, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सीबीएसई के अपडेट्स की मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियोज़ यही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियोज़ को नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इन सब में फ़ायदा नहीं है आपको डेली ये सब वीडियोज़ देकर या फिर एक मतलब समझ रहे हो टाइम टाइम पे अगर ये वीडियोज़ देते जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी बात को घुमा फिरा के आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ऐसी वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही टाइम वेस्ट होता है, आप अपने टाइम को किल कर देते हैं। तो आप बेहतर है कि आप अपने सिलेबस को देखिए, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फोकस होकर पूरी अच्छी तरीके से डेडिकेट होकर उसको पढ़िए, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मोटिवेट होने के लिए आप अपना बस सिलेबस आपने सामने रखिए, उस सिलेबस को अपने टाइम ड्यूरेशन पे कंप्लीट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए, बस खत्म। जब आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे इतने टाइम में, जैसे कि अब देखो आपके पास क्या 40 दिन है, अब 40 दिन में आपको क्या करना है, अपने टर्म फर्स्ट के सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट भी करना है और अपने प्रिपरेशन को इतने अच्छे लेवल पर ले जाना है कि आप इजीली जब पेपर आपके पास आए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके पास आए, तो आप इजीली पूरे पेपर को अच्छी तरह अटेंड भी करें और एक्यूरेसी के साथ में अटेंड करें, जिससे आपके 95% उसके अबव भी आप ला पाएंगे, ठीक है। जो देखो 80% लाना या 70-75% लाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब आप 80 से 90 या 80 से 95 की ओर जाते हैं तो 10-15% की जो बात होती है ना, वो आपसे इतनी ज़्यादा मेहनत करवाती है जितना कि आपसे 70-75% लाने के लिए भी आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी। वो 10-15% आखिरी के जो 10-15% होते हैं ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो मेहनत होती है वो बढ़ती रहती है। उतनी मेहनत आप 70-75% के लिए भी नहीं करते जितना कि आप 90-95 के लिए करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लेके आए हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और आपको पता ही है कि ऐसी वीडियो मैं डेली बनाता भी नहीं हूँ, और ये अब आई थिंक आपको 1.5-2 महीने बाद ही मिल रही है, ठीक है। लास्ट मैंने बताया था कि 3 मंथ बचे हैं, आपको क्या स्टडी 3 मंथ की स्टडी दी थी लास्ट महीने, ठीक है। तो इस पर आप देखिए क्या है। तो अभी हम बात करने वाले सबसे पहले, हाँ, आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं शायद 21 से स्टार्ट है। तो उसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जो प्री बोर्ड है जो 21 से स्टार्ट है, उसमें जो भी आपके डेट शीट है उसकी, वो तो मुझे याद नहीं है कि आपका पहला पेपर कौन सा है। आई थिंक इंग्लिश का पहला पेपर है और दूसरा मैथ का है। तो आप अपने जो सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब दिन भी बहुत कम बचे हुए हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नया चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्री बोर्ड के लिए सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका पहले पेपर है उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और आई थिंक इसमें कोई गैप भी नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं है। तो आपको जो भी आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करके जाइए और तसल्ली से माइंड को बिल्कुल शांत करके आंसर दीजिए, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम डेट शीट की बात कर लेते हैं कि डेट शीट में कैसे क्या गैप है, कितने दिन की छुट्टी मिली है, कौन से पेपर किस टाइम पे है और टाइमिंग क्या, सब बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ अपडेट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए बात करते हैं क्लास 10 की डेट शीट। इसमें सभी मेजर सब्जेक्ट दे रखे हैं। अभी मेजर माइनर का क्या खेल है, देखो होता ही है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपके फिक्स होते हैं कंपलसरी। कौन से? सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट तो आपके पास है ही।
पर जो 6 सब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट, वो स्कूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। किसी स्कूल में 6 सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया जाता है, किसी में होम साइंस, किसी में संस्कृत, किसी में कुछ और। ठीक है, तो जो 6 सब्जेक्ट होता है वो स्कूल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो माइनर सब्जेक्ट होंगे, ये जो सभी सब्जेक्ट आपको इस लिस्ट में दिखा रखे हैं, इन सबको छोड़ के अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो उसके पेपर आपसे स्टार्ट होंगे 17 नवंबर से। 17 नवंबर से आपके जो पेपर है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेकिन हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट के जो पेपर है वो स्टार्ट हो रहे हैं 30 नवंबर से। सबसे फर्स्ट आपका जो पेपर है वो 30 नवंबर को सोशल साइंस है, जिसको हम एसएसटी भी कहते हैं। सेकेंड दिसंबर को आपका साइंस का है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं होम साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन दोनों को हटा दूँ तो आप देख रहे हो कि साइंस और मैथ में सिर्फ एक दिन का गैप है। ज़्यादा बच्चों के पास होम साइंस नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ कई के पास होता भी है। तो अगर ऐसा देखा जाए, हम देखो अगर हम साइंस से डायरेक्ट मैथ में देखें तो एक दिन का गैप है, और जिसके पास होम साइंस है उसके पास तो एक दिन का भी गैप नहीं है। यहाँ पे लगातार पेपर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम 4 दिसंबर से 8 दिसंबर, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन है 8 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को आपका मैथ है। तो यहाँ पे अच्छा खासा 3 दिन का गैप है। लेकिन उसके बाद हिंदी जस्ट उसके अगले दिन है, और इंग्लिश एक दिन छोड़कर 11 तारीख को दे रखा है। तो यहाँ पे देखो वैसे देखा जाए तो जो अपनी वो थे ना, मतलब हम क्या सोच रहे थे कि पेपर 10 से 15 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो माइनर देखो मेनली तो माइनर सब्जेक्ट जो भी होगा आपके पास एक ही इक्का दुक्का ही होगा। तो बीच में अगर पेपर स्टार्ट भी हो रहे हैं 17 से 20 से, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पेपर है वो 10 से 15 को स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट हो रहा है लगभग 30 से। तो आपको जो एक्स्ट्रा दिन मिले ना, एक तरीके से वो एक्स्ट्रा दिन आपको गैप के रूप में यूज़ करना है। और अभी से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो गैप की आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे जरा थोड़े कुछ नोट्स के पॉइंट बता दूँ, कुछ मेन पॉइंट बता दें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो माइनर सब्जेक्ट है उसके पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, 17 नवंबर से। ठीक है, दूसरी बात तो ये हुई कि मतलब देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट पढ़ो। दूसरी बात क्या है कि आपका जो पेपर का ड्यूरेशन है वो कितना मिनट का होगा, 90 मिनट का। लेकिन आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा रीडिंग के लिए, पेपर को रीड करने के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट। ये 20 मिनट 90 मिनट में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और पेपर स्टार्ट कब होगा, 11:30 को, मतलब 11:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा। तो ये समझ लो आपको 11 बजे 11 मतलब 11:15 के बीच में आपको पेपर मिल जाएगा, और 15 से 20 मिनट, है ना, जनरली वही एक्चुअली वो देते हैं अपने, वो डिपेंड करता है। क्योंकि स्कूल वाले क्या करते हैं कि टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को कम देते हैं। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ वो क्या है, 20 मिनट के लिए आपको पढ़ने का मिलेगा। तो ये मान के चलो कि 11:10 पे आपको पेपर आपके हाथ में होगा, 20 मिनट आप उसको पढ़ोगे, 11:30 बजे फिर आपको वो पेपर स्टार्ट करने को मिलेगा। आप फिर उसका आंसर ओएमआर में दे सकते हैं, और 1 बजे पेपर एंड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गई। तो पेपर जो है 90 मिनट्स का है, और 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको मैनेज कैसे करना है। देखो अभी से अगर हम देखें डे वाइज देखें तो आपके पास लगभग 40 से 42 दिन है ना। तो आप इस 40 दिन में आपने जोर किस पे देना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेपर है एसएसटी का, तो पहला हो गया सोशल साइंस। दूसरा एक दिन का गैप है साइंस में। होम साइंस हटा दे तो एक दिन का गैप है मैथ में, और उसके बाद इंग्लिश में भी सेम, है ना। तो सोशल साइंस, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसको आपने डेली पढ़ते हुए चलना है, डेली आपने इसको टाइम देना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपके प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आप क्या करो, प्री बोर्ड में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके पेपर हैं, उनको उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है, तो अभी आप इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से समझिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। तो अभी तो आप अपने प्री बोर्ड को अच्छी तरीके से निपटा लीजिए, अपने प्री बोर्ड को फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आपको रेगुलर क्या करना है, मिनिमम 6 आवर तो देने हैं। कैसे, देखो मान लो आपने अभी आपने प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है आप उसकी तैयारी करोगे, उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे, है ना, इंपॉर्टेंट तो वो भी है। तो आप अपने प्री बोर्ड को अच्छी तरह दीजिए। उसके बाद डेली आप 6 आवर तो निकालिए। 6 आवर किस लिए, आप यहाँ पे 1.5 घंटे सोशल साइंस पढ़िए, 1.5 घंटे साइंस, 1.5 घंटे मैथ, कितने हो गए आपके पास, 4.5। ठीक है, उसके बाद जो 1.5 घंटा बचता है उसमें आप अपने इंग्लिश को दीजिए। अब यहाँ ऊपर नीचे कर सकते हो आप, ऊपर नीचे कैसे, जैसे आप यहाँ पे हो सकता है कि आप मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहें तो उसको 2.5 घंटे कर दो, साइंस को नॉर्मल टाइम देना चाहते हो 1.5 घंटा कर दो, है ना। सोशल साइंस और इसको इंग्लिश को हम 1 घंटा देना चाहे तो जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपके पास टाइम निकलता हो। लेकिन आपने चारों सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो मैं कहूँगा 1.5 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो वो नॉर्मल है, मतलब उसी ठीक ठाक है, इनफ है। अगर आपको 2 ज़्यादा लग रहा है तो आप 1.5 घंटे दे सकते हैं, लेकिन 1.5 से कम देना आई थिंक वो सही नहीं रहेगा। तो 1.5 घंटे आपको इन चारों सब्जेक्ट पे डेली स्पेंड करना है, डेली आपने बैठ के समझना है। अब इसमें आप करोगे क्या, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे क्या करना है, कितना कितना टाइम देना है और कब से स्टार्ट करना है। पहले आपने प्री बोर्ड पे फोकस कीजिए, प्री बोर्ड जैसे ही हट जाए उसके बाद तुरंत आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डेली आपने क्या करना है, 1.5 घंटे के हिसाब से 90 मिनट्स के हिसाब से इसको तैयारी करना है। अब इससे पहले आप तैयारी कैसे करो वो जानो, पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ दिखा दूँ। देखो सिलेबस तो आपको पता ही है, मैथ में क्या है आपके पास 1 2 3, और उसके बाद 6 7 8 और 12 15, ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, 1 2 3 6 7 8 12 15। ओके,
साइंस में बात करते हैं तो आपके पास है 1 2 3 6 10 11, ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे इनके चैप्टर्स के नाम देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। तो ये आपके चैप्टर के नाम हैं जो आपके उसमें आ रहे हैं, क्या नाम है, एसएसटी में आ रहे हैं। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो आपका वही इंग्लिश का जो जैसा पैटर्न होता है कि आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, राइटिंग स्किल में लेटर हो गया है ना, कंप्लेन लेटर, ग्रामर आते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, है ना, फर्स्ट फ्लाइट, और आपका जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इन सब के चैप्टर लिखे हुए हैं। फुटप्रिंट में 3 चैप्टर हैं, पोएम 4 हैं, और फर्स्ट फ्लाइट में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्टार्ट करो, जैसे आप सोचो कि आज क्या है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपको 1.5 घंटे देनी है, 90 मिनट देनी है, तो मान लो मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिन की शुरुआत मैथ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, टर्म फर्स्ट में कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि मैथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 7 8 और 10 और आपके 12 15 ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। तो एक एक करके चैप्टर्स को मैं तैयार करूँगा, है ना। और कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या है, तो आप क्या देख रहे हो, अभी जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसमें आपने क्या देखा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब बुक वाली हैं, एनसीईआरटी बुक की है ना। जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो सब इजी में है और इजी लेवल पे है और सब एनसीईआरटी बुक का ही है। बस कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या कर दी, थोड़ी हेरफेर कर दी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट वही है पर चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के यहाँ पे दे दिया, है ना। जैसे यहाँ देखो केस स्टडी पैराबोला बन रहा है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा हुआ है, लेकिन है ईजी। इसके सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं और सभी क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में ईजिली हो जा रहे हैं, है ना। तो इसको आप क्या करना है, आपको पैटर्न को समझना है कि हाँ आ कहाँ से रहा है। तो मैथ जो है टोटली एनसीईआरटी से आ रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में ये है आ तो एनसीईआरटी से रहा है लेकिन डिटेल में पूछा हुआ है, बहुत ही एकदम डीप पूछा हुआ है। जैसे देखिए किसी एक्सपेरिमेंट को देकर उसका रिजल्ट पूछ लिया, किसी मेटल के बारे में पूछ लिया, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया, उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, है ना। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके बारे में पूछा हुआ है। फिर आपको किसी फिगर के बारे में दिखाकर उनके फंक्शन या उनके नेम के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर है पूरा बुक का ही, ये सब आपके फिगर जाने पहचाने हैं, सब बुक में है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डीप से पूछा हुआ है। मतलब इतना भी डीप नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक, जिसने अगर बुक के एक पेज को अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है, उसको अच्छी तरीके से पूरा डिकोड करके सब कुछ जान रखा है, तो उसके लिए तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से सब जानते हैं वो, ठीक है, ईजी है ये। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक पेज को अच्छी तरीके से एनालाइज करके, हर एक क्वेश्चन को, हर एक एक्सपेरिमेंट को समझ के फिर आगे करना है, फिर आगे मूव होना है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में आपको देखने मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, कई सारी थ्योरीज होती है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में एक्सरसाइज ग्रुप में भी क्वेश्चन दिए होते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो आपको ये सब पूरा एक चैप्टर में इस पूरे इन सभी कंपोनेंट को कंप्लीट करके, इन सभी पार्ट्स को कंप्लीट करके तब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। सेम ऐसे ही आप सोशल साइंस का देखेंगे तो क्या है, इसमें भी सेम वही बुक अगर अच्छी तरह आपने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी की तरह पढ़ रखा है, तो इसमें बीच में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो आपका पैटर्न है, जो सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में रिलीज़ किया है, उसमें क्या है, मेनली आपका बेस क्या है, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही होती है बेस। तो आपको मैं 3 स्टेप में अब बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज प्रिपेयर करोगे। जैसे मान लो आपके पास साइंस है, तो साइंस में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको पहले चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से एक एक पेज को निचोड़ के समझ लो एकदम अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से, चाहे उसके क्वेश्चन आंसर हो, चाहे उसके एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कुछ थ्योरीज हो, सब कुछ, ठीक है। ऐसी मैथ की बात करें तो मैथ में एक चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरम है, सब अच्छी तरह समझकर फिर अगले चैप्टर पे चलो। सबसे पहले आपको कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आप एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को अच्छी तरह करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जब अब एनसीईआरटी मान लो आपकी फिनिश हो गई, आपने चैप्टर वाइज सारा कर लिया, अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके आपने सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लगाना है, जो कि यही है, ये सभी सीबीएसई के सैम्पल पेपर है ना। सोशल साइंस हो गया, ये इंग्लिश हो गया, मैथ और ये साइंस हो गया, तो ये सभी सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किए गए सैम्पल पेपर है। जब आप एनसीईआरटी क्लियर कर लो, एनसीईआरटी फिनिश कर लो, तब आप क्या करोगे, इस सैम्पल पेपर को लगाओगे जो कि सीबीएसई के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको पैटर्न और लेवल समझ में आएगा। इनको करने के बाद जो अभी आप प्री बोर्ड दोगे, ठीक है, उस प्री बोर्ड के जो पेपर आपको मिलेगा, मतलब जो आपका प्री बोर्ड हो रहा है सब्जेक्ट वाइज, तो सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर मिलेगा, ओके। आप उस प्री बोर्ड के पेपर को भी दोबारा लगाओगे, ठीक है, जो भी आपका प्री बोर्ड का पेपर हो रहा है उसको आप दोबारा लगाओगे। और जो फोर्थ चीज़ है वो क्या है, जब ये सब कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है सब्जेक्ट वाइज। दूसरा, फिर आपको उस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लगाना है सीबीएसई द्वारा जो रिलीज़ किया गया है, ताकि आपको पैटर्न और लेवल समझ में आ जाए।
तीसरा, अभी आपको जो प्री बोर्ड हो रहा है उसको ढंग से लगाना है, तसल्ली से जो पेपर मिलेगा आपको प्री बोर्ड में, उस पेपर को घर पे बैठ के तसल्ली से सोल्व करना है, ठीक है, कि आप कितना उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितनी देर में उसको कर पा रहे हो। और फोर्थ क्या है, जब ये सब आपका हो जाए, अब आपको कंसेप्ट पता है, अब आपको पेपर का पैटर्न पता है, लेवल पता है, अब आपको अपने आप का टेस्ट लेना है। और अपने आप का टेस्ट कैसे लोगे, देखो, अपने आप का टेस्ट लोगे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाकर। जैसे कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ के रूप में, ठीक है, जो अपनी सुपर एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसके जो पीडीएफ बनते हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। तो जैसे कि आपको क्या मैथ का टेस्ट देना है, मैथ के एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, ओवरऑल आपका पेपर जो होगा एमसीक्यू में आएगा। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज है ना, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं आप। जैसे आपका मैथ का जो एनसीईआरटी की बुक है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था वो भी आपने लगा दिया। प्री बोर्ड में जो भी पेपर आया था मैथ का उसको भी आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके फिनिश कर दिया। फिर अब आप क्या करोगे, अब आप मैथ के चैप्टर वाइज पीडीएफ को लगाओगे जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सुपर एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ को आप लगाओगे चैप्टर वाइज। और कैसे लगाना है, देखो, जैसे पहला क्वेश्चन गिरा, इसको पहले आप जल्दी सॉल्व करिए, फिर इसके बाद नीचे आंसर देखिए कि हाँ इसका आंसर क्या है, ए है। फिर सेकंड आंसर छुपा के पहले इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद फिर इसका आंसर देखिए। तो ऐसे आपने क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को ऐसे अटेम्प्ट करना है। अभी मैं फिलहाल मैथ के यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैथ खत्म होने वाला है वैसे भी 3 चैप्टर बाकी है, तो मैथ का खत्म करके फिर मैं साइंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही फिर इंग्लिश का बनाऊंगा, टाइम मिला तो फिर इसका एसएसटी का देखेंगे। तो करना क्या है आपको, मेनली एनसीईआरटी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड के पेपर और एमसीक्यू है ना, जो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है उन सबको लगाना है। इतना कर लोगे तो आपका उसके बाद कहीं से भी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा, इतना कर लो बस। और यही है बस, यही आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपको 1 महीने करीब 40 दिन तक आपको यही फॉलो करना है। पहले आप अपना एनसीईआरटी क्लियर करिए, फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लगाइए, फिर प्री बोर्ड के पेपर को लगाइए और नेक्स्ट लास्ट में चैप्टर वाइज एमसीक्यू को लगाइए, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा आपका, सारे कंसेप्ट इंक्लूडेड है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, पेपर के ओरिएंटेड दे रखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, जो पेपर में पूछा जाएगा वही है। तो आपको यहाँ से इस चैनल से क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाना है। तो उससे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है, और एक और चीज़, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन समझ में आए तो उसके सोल्यूशन भी इस चैनल पे दिए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद प्री बोर्ड पेपर लगाकर फिर आप जो भी मैंने एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड की है, पहले आप उस पीडीएफ को लगाओ। पीडीएफ में कोई भी क्वेश्चन आप जल्दी नहीं कर पा रहे हो या समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी वीडियो देख लो, सिंपल, ओके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर बातें आपको सारी समझ में आई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको बताया पूरा रिलेवेंट है। आपको देखो, बातें बनाने को बहुत सारी होती है कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से अपने काफ़ी सारे, देखो मेरे पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको बोला है कि ये सब करिए, क्योंकि इतना हार्ड नहीं आता पेपर। आपने सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा है वही देख लीजिए, ईजी सही है, ठीक है। साइंस का ऐसे ही आता है, वो तो है, मानता हूँ मैं, डीप में पूछते हैं वो थोड़ा, उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना भी कुछ हार्ड नहीं आता कि आप कुछ करना पाओ, ओके। तो तसल्ली से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रिलेवेंट पढ़िए, जो जैसा बताया वैसा करिए और बाकी से भूल जाइए। बाकी आप जब प्री बोर्ड देंगे आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी, जो जो आपके देखो कंसेप्ट जो होता है ना आपको एनसीईआरटी से क्लियर होगा, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी के पास में सपोर्टिंग मटेरियल भी देते हैं, वो गवर्नमेंट के स्कूलों में सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है। तो जो सपोर्टिंग मटेरियल है एक तरीके से जो एनसीईआरटी है उसी की थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके यहाँ पे समझाया होता है। तो आप एनसीईआरटी से अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सपोर्टिंग मटेरियल से भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक, जिसके पास सपोर्टिंग मटेरियल है, सब सपोर्टिंग मटेरियल, ये 2 चीज़ तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनाना है, ठीक है। हर एक पेज को पढ़ना है। अगर साइंस की किताब लेके बैठे हो तो हर एक पेज पे जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अगर मैथ की किताब लेके बैठे हो तो हर एक पेज पे जितने क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो थ्योरम हो, कोई भी चीज़ हो, उन सबको अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह उसको सोल्व करना है, ठीक है। सेम इंग्लिश, सेम एसएसटी। ये सब करने के बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है जो कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। उसके बाद जो आप प्री बोर्ड देके आओगे उस पेपर को लगाना है। ये सब होने के बाद आप पूरा तैयार हो चुके हो। अब बस आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट कहाँ से दोगे? अपने चैनल से, एन फॉर एनसीईआरटी, ओके। यहाँ पे मैं मैथ का जल्दी ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले, बस 3 चैप्टर बाकी हैं, इसको हम खत्म करके, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन की कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। जितने भी कंसेप्ट आपके पास है, सारे कंसेप्ट इसमें है, कि इसमें से ही आपको पेपर में देखने मिलेगा। डिजिट बदली हुई मिलेगी लेकिन कंसेप्ट यही होगा जो मैं एमसीक्यू सीरीज में करा रहा हूँ। तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ अपने इसमें सुपर एमसीक्यू सीरीज में, अभी फिलहाल मैथ का चल रहा है, तो मैथ जैसे फिनिश होगा फिर मैं साइंस का कराऊंगा, और साइंस जैसे फिनिश होगा फिर मैं इंग्लिश का कराऊंगा, और इंग्लिश जैसे फिनिश होगा फिर मैं एसएसटी के कोशिश करूँगा उसको समझाऊंगा, कराऊँ, ठीक है।
तो बने रहिए इस चैनल पे। एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको आपने टेस्ट के रूप में देना है, ठीक है, टेस्ट देना है, कैसे देना मेरे को समझा दिया ऑप्शन छुपा के। पहले आप उसको लगाइए, सोल्व करिए। सोल्व नहीं हो पा रहा तो वीडियो देखिए, वीडियो मैंने बनाई रखी है ऑलरेडी, सभी सोल्यूशन है, ठीक है। कुछ नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, कमेंट कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बताई है अच्छी तसल्ली से, जो बच्चा यहाँ तक देखेगा उसको ही सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने आपके मोटिवेशन की बात करी, टर्म फर्स्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, जो अपना डेट शीट है उसको एनालाइज कर लिया हमने, और उसके बाद अपने जो टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम किसको देना है, ये सब बात कर ली। प्री बोर्ड आ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना, उसकी हमने बात करी, सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बोलने की याद नहीं है लेकिन वही है कि आप कर देते हो, आई नो, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।